हेलो बच्चों, वेलकम टू जीवंत प्राइम मैथ्स यूट्यूब चैनल। बेटे, आज की क्लास में परसेंटेज में घन और गोले पर एक विशेष टाइप का प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बराबर पूछा गया है। उस प्रश्न की 60 ट्रिक आपको बताएंगे। बहुत ही धमाकेदार ट्रिक है। इस ट्रिक के प्रयोग से उस प्रश्न को आप आसानी से लगा सकते हैं। तो आइए प्रश्न के टाइप को समझते हैं और कैसे 60 ट्रिक से उसका सलूशन करेंगे, इसके विषय में आपको बताते हैं। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। बेटे, प्रतियोगी परीक्षाओं में आपने देखा होगा, घन पर इस टाइप का महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है। किसी घन की प्रत्येक भुजा 20% बढ़ा देने पर उसका आयतन कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। यहां घन की प्रत्येक भुजा में 20% वृद्धि कर दी जाती है, तो आयतन कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। यह प्रश्न बराबर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। इसका आप 60 ट्रिक से सलूशन कर सकते हैं। तो आइए देखिए कौन सी 60 ट्रिक लगाएंगे और कैसे उस 60 ट्रिक को हम याद रखेंगे। आपको घन के आयतन का फार्मूला पहले याद रखना पड़ेगा। घन का आयतन ये भुजा क्यूब होता है। घन के आयतन का फार्मूला याद रखना पड़ेगा। अब यहां घन की भुजा में 20% वृद्धि की गई है, तो प्रतिशत वृद्धि को आप x से लिख लेंगे 20%। प्रश्न में आयतन में प्रतिशत वृद्धि पूछा जा रहा है, तो यहां आयतन में प्रतिशत वृद्धि की गणना के लिए जो 60 ट्रिक हम बता रहे हैं, इसे आप याद रखेंगे। कैसे याद रखेंगे? आपको 100 प्लस x घाते, यहां जितना घात है लिख लेना है 3 बटे 100 का स्क्वायर माइनस 100। यह 60 ट्रिक याद रखना है। इस 60 ट्रिक के प्रयोग से इस प्रश्न को आप बहुत आसान तरीके से बहुत जल्दी लगा सकते हैं। देखिए कैसे लगाएंगे। यहां पर बेटे 100 में x प्रतिशत वृद्धि है, जोड़ देंगे। 100 में 20 जोड़ देंगे, 120। घाते 3 है तो 3 बार गुणा करेंगे, तो यहां 120 गुणे 120 गुणे 120 कर लेंगे। अब आइए नीचे 100 का स्क्वायर है, तो 100 गुणे 100। एक एक स्टेप आप अच्छे से समझेंगे। आगे -100 है तो -100 लिख लेंगे। अब कैलकुलेशन कर लेंगे। देखिए कैसे करेंगे। यहां पर 1 0 2 0 3 0 कटा देंगे। 12 12 और 12 का 3 बार गुणा करेंगे। 12 का क्यूब 1728 बनेगा। 1728 बटे 10 है बेटे, तो एक स्थान बाएं यहां दशमलव लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 172.8 माइनस 100। अब 172.8 में से 100 घटा देंगे तो आंसर 72.8% प्राप्त हो जाएगा। यह प्रश्न बहुत बार प्रतियोगी परीक्षाओं में बना है और आशा करता हूं कि ये आप समझ गए होंगे। 60 ट्रिक आपको याद रखना है। प्रतिशत वृद्धि बराबर 100 प्लस x का होल क्यूब। यहां पावर 3 है तो 3 पावर कर लेंगे, बटे 100 का स्क्वायर माइनस 100। यहां पर प्रश्न का पैटर्न बदल सकता है। घन की प्रत्येक भुजा में 20% वृद्धि की गई थी, तो यहां पर 20% कमी भी की जा सकती है। अगर घन की प्रत्येक भुजा में हम 20% कमी कर देंगे, तो आयतन कितने प्रतिशत कम हो जाएगा, यह प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। तो आइए देखिए दूसरा क्वेश्चन जो पैटर्न चेंज होके बनता है वो कौन सा है। किसी घन की प्रत्येक भुजा में 20% कमी कर देने पर उसका आयतन कितने प्रतिशत कम हो जाएगा। तो पूर्व की बात, पहले घन के आयतन का फार्मूला लिखेंगे। घन का आयतन हमने बताया आपको भुजा क्यूब होता है। अब आगे क्या करेंगे। यहां भुजा हमने 20% कम कर दिया है, आयतन में प्रतिशत कमी निकालना है। 100 को आप पहले लिख लेंगे, पिछले वाले
टाइप में 100 को हमने बाद में लिखा था उसको पहले लिख लेना है, माइनस कमी में 100 माइनस एक्स कर लेंगे और 100 माइनस एक्स का क्यूब बनाएंगे बटे 100 का स्क्वायर। यहां पर देखिए क्यूब है तो क्यूब कर लेंगे, और पिछले वाले फार्मूले में नीचे 100 का स्क्वायर था, यहां भी 100 का स्क्वायर है। ये 100 बाद में था, पहले लिख लेंगे। अब आइए देखिए क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। 100 माइनस 100 में से 20 घटा लीजिए, 80 हो जाएगा। तो यहां 80 गुड़े 80 गुड़े 80 3 बार लिखेंगे बटे 100 का स्क्वायर का मतलब 100 गुड़े 100। अब बेटे कैलकुलेशन कर लेना है। देखिए क्या करेंगे, 0 कटा दिए, 1 2 0 3 0 कटा दिए। अब यहां पे कैलकुलेशन करेंगे बेटे तो 100 माइनस 8 64 8 512 होता है, 8 का क्यूब बनेगा बटे 10 करेंगे तो 512 में 10 से भाग करेंगे तो एक स्थान बाएं दशमलव लगा देंगे, 51.2। 100 में से 51.2 घटा लेंगे तो आंसर 48.8% आएगा। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो टाइप आपको बता रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण टाइप है। ये जो 60 ट्रिक मैंने बताया, इसके प्रयोग से ये दोनों टाइप आप आसानी से लगा सकते हैं। बेटे इसी 60 ट्रिक का प्रयोग हम गोले के आयतन पर कर सकते हैं। तो आइए देखिए कैसे गोले के आयतन पर करेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे। किसी गोले की त्रिज्या में 10% वृद्धि कर देने पर उसका आयतन कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो अब आपको गोले के आयतन का फार्मूला याद रखना पड़ेगा। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है। नहीं याद है तो याद कर लीजिए, इससे इसकी जरूरत हमेशा आपको पड़ेगी। यहां गोले की त्रिज्या 10% बढ़ा दिए हैं तो त्रिज्या में प्रतिशत वृद्धि को x से लिखेंगे। अब यहां आयतन में प्रतिशत वृद्धि कैलकुलेट करना है तो जो फार्मूला बेटे हमने घन में यूज किया था वही यहां यूज करेंगे। ये पावर 3 है तो 100 प्लस x के पावर 3 कर लेंगे बटे 100 का स्क्वायर माइनस 100। वैल्यू पुट कर लेंगे यहां पर तो 100 में 10 जोड़ देंगे तो 110 का क्यूब कई बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे। यहां 110 का क्यूब बनेगा तो 3 बार 110 लिखेंगे बटे 100 का स्क्वायर 100 गुणे 100 माइनस 100। अब यहां कैलकुलेशन कर लेंगे, ध्यान समझेंगे। यहां बेटे 0 कटा दिए, एक 0 और कटा दिए, एक 0 और कटा। यहां 11 गुणे 11 गुणे 11, 11 का क्यूब 1331 होता है बटे 10 है तो एक स्थान बाएं दशमलव लगा देंगे, माइनस 100 कर देंगे। 1331 था, एक स्थान हमने बाएं दशमलव लगाया तो 133.1 हो गया, उसमें 100 घटा देंगे तो आंसर 33.1% प्राप्त हो जाएगा। तो बेटे इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को आसानी से लगा सकते हैं। यहां आंसर आपका 33.1% होगा। यहां पे जो हमने त्रिज्या में प्रतिशत वृद्धि किया है, त्रिज्या में प्रतिशत कमी भी की जा सकती है। तो आइए देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। जब त्रिज्या में प्रतिशत कमी दे देगा तो पैटर्न क्वेश्चन का चेंज हो जाएगा। तो पूर्व में जो मैंने घन में बताया वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। किसी गोले की त्रिज्या में 10% कमी कर देने पर उसका आयतन कितने प्रतिशत कम हो जाएगा। अब आपको आइडिया लग चुका है कि यहां पे कौन सा फार्मूला ऑपरेट होगा। गोले का आयतन पहले लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब। यहां गोले की त्रिज्या हमने इस बार 10% कम कर दिया है तो x की वैल्यू 10 हो गई। आयतन में प्रतिशत कमी कैलकुलेट करना है। आयतन में प्रतिशत कमी निकालने के लिए जो 100 बाद में लिखे थे मैंने बताया कमी वाले में पहले लिख लेंगे, माइनस
100 माइनस एक्स का क्यूब अपान 100 का स्क्वायर। अब यहां वैल्यू सेट कर देंगे 100 माइनस, यहां 100 में से 10 घटाएंगे 90, तो क्यूब बन रहा है तो 3 बार लिखेंगे, बटे 100 का स्क्वायर 100 गुणे 100, यहां पे 0 कटा देंगे। 100 माइनस 9 9 81 9, अब ध्यान समझेंगे 729 होगा। 729 है बटे क्या है 10, 72.9 हो जाएगा। 100 में से 72.9 घटा लेंगे तो यहां पर 10 में से 9 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसके बाद 9 में से 2 गया 7, और फिर यहां 9 में से 7 गया 2, एक स्थान दशमलव लगा देंगे, आंसर 27.1% होगा। तो बेटे आशा करता हूं कि आज की क्लास आपकी समझ में आ गई होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देंगे। अगली क्लास में फिर आपको नई शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, नए टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आएंगे। हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।